Continuing with the same chapter, the next topic is observation studies. Observation studies की ਹੁੰਦਾ है? Observation मतलब किसी ਨੂੰ observe करना, देखना, ठीक है. So observation studies is basically कि किसी पर्सन ਦੇ मैं एटीट्यूड बारे पढ़ रही हाँ या बिहेवियर बारे पढ़ रही हाँ, उन्होंने मैं किमें ऑब्जर्व कर रही हाँ या थ्रू माई नेचुरल इन्वायरमेंट थ्रू आइज़ में देख रही हाँ या मैं कैमरास इंस्टॉल करके देख रही हाँ. दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन स्टडीज़. बेसिकली ऑब्जर्वेशन विच मैं की कर रही हाँ, पर्सन का बिहेवियर, पर्सन का एटीट्यूड, पर्सन की एक्शन कर रहा है, की रिस्पॉन्स कर रहा है या उस इन्वायरमेंट विच किमें रिएक्ट कर रहा है. दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन स्टडीज़. नेक्स्ट कम्स योर basic difference between exploratory research and descriptive research. just have a reading about it कि दोनों ਵਿੱਚ यही है कि exploratory है कि ਆਪਾਂ deep study ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ population ਨੂੰ select ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ characteristics ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ study ਕਰਦੇ ਆ. next topic comes casual research design. so casual research design ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि अगर असीं इहदे विच दो वेरीएबल्स तो या दो तो वध वेरीएबल्स तो वध पढ़ते हैं, ठीक है. दैट मीनस आप इहदे विच दो या दो तो वध वेरीएबल्स का कॉज ते इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं. दैट इज़ योर कैजुअल रिसर्च, ठीक है. जिवें अगर मेरी सेल डाउन हुई है, ये मेरा कॉज है, इहदा इफेक्ट की पिया कि मेरी इहदे विच प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है. दैट इज़ योर कैजुअल रिसर्च. अगर होर एग्जाम्पल लईए आपां, होर की एग्जाम्पल हो सकती है इहदे विच, इफ अ क्लोथिंग कंपनी करंटली सेल्स ब्लू डेनिम जीन्स, casual research can measure the impact of company changing the product design to the color white. ठीक है, आप इहदे विच पढ़ सकते हैं कि अगर वो ब्लू डेनिम जीन्स कर रही है, ठीक है, अगर वो सेल ब्लू डेनिम जीन्स कर रही है तो कैजुअल रिसर्च नूं की दसेगी कि अगर आपां प्रोडक्ट दा डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, वाइट विच कर रहे हैं, तो उहदी सेल ते की इफेक्ट पेगा. दैट इज़ योर कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन. सो देयर आर टू समराइज, कैजुअल रिसर्च इज़ अ वे ऑफ सीइंग हाउ एक्शंस नाउ विल अफेक्ट अ बिजनेस इन द फ्यूचर. अगर मैं अज कोई एक्शन ले रही हाँ उहदे फ्यूचर विच की इंपैक्ट पेगा. दैट इज़ योर कैजुअल रिसर्च. There are many reasons for this, one of them being that true random assignment is not possible in many cases. So the three main reasons why you can't test everything deal with. कहते ਆਪਾਂ तीन reasons की ने कि ਆਪਾਂ हर चीज़ टेस्ट क्यों नहीं कर सकते. पहला रीज़न की है टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली ਆਪਾਂ ਹੁਣ एवर ग्रोइंग इन्वायरमेंट ਵਿੱਚ की टेक्नोलॉजी चेंज ਹੁੰਦੀ जा रही है तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ अवेलेबिलिटीज़ होन. दूसरा एथिक्स. एथिक्स इज़ बेसिकली योर मॉरल वैल्यूज़. हो सकता है इन्होंने एग्जाम्पल दी है बिकॉज अगर आप कहिए कि आप वायरस का इफेक्ट देखना है लोगों पर कितना इफेक्ट पै रहा है, ठीक है. हुण की है अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करनी है, ठीक है, तो आप की करांगे इन्फेक्टेड पर्सन ही करांगे टेस्ट. कई बार की होंदा आप देखते हैं कि अगर सानू कोई इन्फेक्टेड पर्सन नहीं मिलता आप कोई जो हेल्दी पर्सन है उन्होंने टेस्ट कर ली. दैट इज़ वो तुसी अपने मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट कर रहे हो चीज़, ठीक है. दैट मीनस कई बार की होंदा आप एथिक्स तुहानू रोक देंगे, तुहानू मॉरल वैल्यूज़ रोक देंदियां ने कि आप उस चीज़ बिहेव नहीं करना. थर्ड आ गया रिसोर्सिज. ऑब्वियसली कई बार तुहाडे कोल मनी या कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होंदा तां भी असी हर चीज़ नू टेस्ट नहीं कर पाते. दैट इज़ योर कैजुअल रिसर्च. सो ऑब्जेक्टिव की थोड़ा कैजुअल रिसर्च करन दा, the objective is to determine which variable might be causing certain behavior. That is, whether there is a cause and effect relationship between variables. Casual research must be undertaken. Obviously आप ये देख रहे हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने करके एक वेरिएबल करके दूजे पर की इफेक्ट पै रहा है. अगर सानू लग रहा है कि ये कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप है तो आप की करते हैं कैजुअल रिसर्च कंडक्ट कर देने. Next comes how to prepare synopsis. Synopsis is basically your कि आप कोई भी टॉपिक की कुछ समरी लिख रहे हैं या मेन पॉइंट लिख रहे हैं आप synopsis कहने. हाउ टू प्रिपेयर अ synopsis.
अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, और विच मेरी हाईलाइट्स की ने वो मैं सिनॉप्सिस विच कवर कर दिया। एक तरह का इट इज़ योर समरी। Synopsis is an abstract form of research which further underlines the research procedure followed and is presented before the guide for evaluating its potentiality। That means ਆਪਾਂ synopsis ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ abstract form ਹੈ, that means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ just ਇੱਕ main parts include ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ research ਦੇ procedures ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ include ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ steps follow ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहली चीज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, जो प्रॉब्लम होएगी उन्हें मेरे विच लिख दूंगी कि मेरी रिसर्च की प्रॉब्लम की सी, जिवें मेरी सेल डाउन हुई सी, दैट इज़ योर रिसर्च डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। नैक्सट रिव्यूइंग ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, अगर तुहानूं लगता है कि पुरानी किसी चीज़ की समरी अवेलेबल हैगी है या पुरानी उहदी लिटरेचर अवेलेबल है तो तुसीं उहनूं रिव्यू करोगे। नैक्सट कंसैप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मैथडोलॉजी, तुसीं की मैथड्स फॉलो कीते है, की इहदे विच मैथडोलॉजी फॉलो की सी, की तुसी फ्रेमवर्क तुसी प्लान की तैयार किया सी, और तुसी इहदे विच लिख दोगे। एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, दैट मीन तुसी इहदे विच एनालाइज करोगे डाटा विच प्रॉपर, ठीक है, तो की इहदे विच कंक्लूजन्स अराइव हो सकदियां ने, वो आपां इहदे विच एनालाइज प्रॉपरली करांगे। एंड लास्ट है योर जर्नल कंक्लूजन्स, ठीक है। सो आपां ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं सिनॉप्सिस विच। एक आपां शॉर्ट विच पूरी रिसर्च का शॉर्ट एक नटशेल बना दें कि आप सिनॉप्सिस विच की इंक्लूड करना है। दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ सिनॉप्सिस। ओके, कह रहे हैं कि आप एक स्टैंडर्ड अगर फॉर्मेट फॉलो करना है सिनॉप्सिस का तो वह स्टैंडर्ड फॉर्मेट की होंदा है। पहली चीज़ इंट्रोडक्शन, ये आप प्रॉब्लम वगैरह के बारे लिखते हैं। दूसरा आ गया ऑब्जेक्टिव, कि साडा ऑब्जेक्टिव की है स्टडी करन दा, ओ लिटरेचर रिव्यू की है, दैट मीनस आप कुछ होर कोई बुक वगैरह पढ़ी है उन्हों का रिव्यू लिता, दैट इज़ योर लिटरेचर रिव्यू। नैक्सट आ गया थोड़ा मैथड्स, दैट मीनस मैथडोलॉजी की आप फॉलो की है। फिफ्थ योर हाइपोथेसिस, दैट मीनस आप एजम्पशन की बनाई सी, प्रॉब्लम नूं देख के आप की एजम्पशन सोच के रिसर्च शुरू की। एंड लास्ट इज योर मॉडल। सो मॉडल इज़ बेसिकली योर कंक्लूजन, कि आप कंक्लूजन की ये ड्रॉ किया। नैक्सट आ गया थोड़ा एक्सपैरीमेंटेशन। एक्सपैरीमेंटेशन को आप कैजुअल रिसर्च भी कहने, दैट मीनस आप भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ांगे। कहते अगर आप देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप की पढ़िया सीगा, वो सानू सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स बारे दसदा है, ठीक है, ये पॉपूलेशन के करैक्टरिस्टिक्स की ने, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की है वो सानू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं दसदा, वो सानू कौन दसदा है, कैजुअल रिसर्च। सो कैजुअल रिसर्च ते एक्सपैरीमेंटेशन दोनों एको ही चीज़ है जिहदे विच सानू कॉज ते इफेक्ट रिलेशनशिप दा वेरिएबल्स का पता लगता है। सो कह रहे टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स द रिसर्चर हैज़ टू डू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिवें विच प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इज़ मोर इफेक्टिव, इज इट फ्रंट पेज, मिडल पेज और लास्ट पेज, दैट मीनस वो एज विच एक्सपेरिमेंट करेगा, देखेगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट नाल साडा की है सेल उपर इफेक्ट पै रहा, दैट इज़ योर एक्सपैरीमेंटेशन। दैट मीनस आपां कैजुअल रिसर्च भी कहने जिहदे आपां कॉज ते इफेक्ट दोनों बारे पढ़ते हैं। सो एक्सपैरीमेंटेशन इज़ डन टू फाइंड आउट दी वन फैक्टर ऑन दी अदर। सो डिफरेंट एलिमेंट्स की आंदे दे विच, ये तुहानूं एक फिगर गिवन है, इनपुट भी आएगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी, टेस्ट यूनिट्स, आउटपुट, डिपेंडेंट वेरिएबल। पहला आ गया तुहाडा टेस्ट यूनिट्स। सो व्हाट आर टेस्ट यूनिट्स? दीज आर द यूनिट्स ऑन विच द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, जिहदे उपर आपां एक्सपेरिमेंट करना है, दैट इज योर टेस्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर explanatory variables. These are those variables whose effects researcher wishes to examine, ठीक है। वो कहते आपां वो देखते हैं एक्सप्लानेटरी मतलब जिहदे इफेक्ट्स रिसर्चर पढ़ना चाहता है। जिवें तुहाडा हो गया एडवर्टाइजमेंट उपर मेरी सेल पर की इफेक्ट पिया, प्राइस नाल मेरे इफेक्ट की पै रहा है सेल उपर, या मेरा पैकेजिंग करन नाल मेरे प्राइस उपर की प्रोडक्ट उपर की फर्क पै रहा है, दैट इज़ योर एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। नैक्सट कम्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल विच की है जिहदे विच आपां जिस वेरिएबल की आपां स्टडी कर रहे हैं उन्होंने आपां की कहने आ डिपेंडेंट वेरिएबल। जिवें तुहाडा सेल्स हो गया, कंज्यूमर एटीट्यूड हो गया, ब्रांड लॉयल्टी हो गया, सारा कुछ तुहाडा आंदा है इन डिपेंडेंट वेरिएबल विच, ठीक है। जिवें
suppose a particular color TV manufacturer reduces the price of the TV by 20%, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ prices ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਤੇ ਹੈ 20%. Assume that his reduction is passed on to consumer and expect कि sales कितनी grow up करेगी 15% grow कर जाएगी एक साल दे विच. So these types of experiments are done by leading TV companies during festival season. So ये festival season time वो कहते कि जो sales person ने ये चीज़ां companies कर दिया ने. So the casual research finds out whether the price reduction कहते अब हुणे तुहानूं ये चीज़ दसेगी casual research कि अगर सी price reduce कितना है ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ sale increase ਕਰੇਗਾ कि नहीं करेगा. Next comes extraneous variables, that means ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ blocking variables ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, because ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वेरिएबल्स जो ने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स की करते ने इफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल की गिवन है, सपोज द टॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ द बायर्स on 2 different types of packaging at 2 different locations. The manufacturer needs to keep all of the aspects the same. ठीक है, एक टॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ये देख रही कि ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਬਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾइस चार्ज किया, दूसरी जगह एक प्राइस चार्ज कर. दैट मीनस एक जो प्राइस है वो एक एज अ बैरियर इज एज अ ब्लॉकिंग काम कर रहे, बिकॉज अगर प्राइस डिफरेंट है सानू नहीं पता लगेगा कि केड़ी पैकेजिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या केड़ी पैकेजिंग कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर रहा है या ज़्यादा डिमांड कर रहा है. दैट इज़ योर एक्सटर्नल वेरिएबल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स. पहला आ गया हिस्ट्री. History, maturation, testing and instrument variation, selection bias and experiment mortality. So first comes your history. History ਉਹ events ਨੇ ਜੋ कि environment ਦੇ external factors ਹੁੰਦੇ, internal नहीं ਹੁੰਦੇ. That is, history refers to events that are external to the environment but occurs at the same time as the experiment is being conducted. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ experiment ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ experiment conduct ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ events happen ਹੁੰਦੇ ਆ. ठीक है, so this may affect the result. Example की है which, let us say that a manufacturer makes a 20% cut in the price of a product and monitors sales in the coming week. ठीक है, एक जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें 20% प्राइजेस घटाते हैं तो देख रहा है कि सेल मेरी आने वाले वीक्स ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ. सो पर्पस की ਉਹਦੇ रिसर्च ਕਰਨ ਦਾ कि इंपैक्ट की पै ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ प्राइस ਉੱਪਰ. सो मीन वाइल इफ द प्रोडक्शन, अगर वो कह रहे कि मीन वाइल ਚ प्रोडक्शन ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੇਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਟਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਲ नहीं ਵਧੀ, बिकॉज एक तरह का मेरा जो एक्सटर्नल इवेंट होया वो उस टाइम विच हो गया जिनने मेरी सेल वधन नहीं दी. ठीक है, नैक्सट कम्स योर मैचुरेशन. मैचुरेशन की हुंदा है, एक हिस्ट्री वर्क ही सिमिलर टर्म है, इट इज़ सिमिलर टू हिस्ट्री, बट मैचुरेशन वो है जो आप टेस्ट यूनिट से विद इन जो चेंजेस आते हैं उन्होंने आप की कहने आ मैचुरेशन, जो कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट नहीं हो रहा. एक्सपेरिमेंट करने नाल कुछ भी ਇਹਦੇ पर इफेक्ट नहीं पिया, बट टेस्ट यूनिट्स जो मेरी पॉपुलेशन है ਉਹਦੇ करके होया. दैट इज़ योर मैचुरेशन. एग्जाम्पल की है, पेप्सी इज कंज्यूम्ड व्हेन यंग. ठीक है, ऑब्वियसली आप सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीने जो यंग होने. ठीक है, सो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम the consumer becoming older might prefer to consume diet Pepsi or even avoid it. That means okay ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਏਜ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. Next comes your testing. Pre-testing occurs when the same respondents are measured more than once. ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ एक रिस्पोंडेंट्स ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਰ ਕਰਦੇ ਆ. Respondents given at later part will have a direct bearing on the responses given
ਡਿਊਰਿੰਗ अर्ਲੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। सो एग्जाम्पल की गिवन है कंसिडर अ रिस्पोंडेंट हु इज़ गिवन एन इनिशियल क्वेश्चनियर अटेंडिंग टू मेजर ब्रांड अवेयरनेस ठीक है। एक आप क्वेश्चनियर फिल दिता उन्होंने दसिया कि तुसी ब्रांड बारे कितना जानते हो ठीक है। अगर आप उस तो बाद उन्होंने एड वगैरह दिखाती उस तो बाद वो रिस्पॉन्स पूछा ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਲੱਗ ਸੀ। दैट मीनस कि दैट इज़ टेस्टिंग ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। नेक्स्ट कम्स इंस्ट्रूमेंटल वेरिएशन। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएशन का मतलब है इट इज़ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी व्हेन ह्यूमन रिस्पोंडेंट्स आर इन्वॉल्व। ऑब्वियसली कहते जो ह्यूमन रिस्पॉन्स ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व ने रिस्पॉन्स करने वास्ते तां ये चीज़ अकर होंगी। एग्जाम्पल एन इक्विपमेंट सच एज वैक्यूम क्लीनर इज लेफ्ट बिहाइंड फॉर द कस्टमर टू यूज़ फॉर 2 weeks. After 2 weeks, the respondents are given a questionnaire to answer, so reply may be quite different from that was given by the respondent before the trial of the product. So this may be because of 2 reasons. कहते अगर आप 2 weeks कस्टमर तो पहला लिता एक सर्वे किया उस तो बाद 2 weeks तो बाद पूछा तो कहते आंसर दोनों विच उहदे वेरी हो सकते हैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने तो पहला एंड उहदे बाद बिकॉज यूज़ करने तो बाद मे बी क्वेश्चंस चेंज हो जान या इंटरव्यू के प्री टेस्टिंग ते पोस्ट टेस्टिंग विच उहदे अपने इंटरव्यू ही कुछ की पता चेंज हो जाए। प्री टेस्टिंग विच किसी ने होर पूछा सीगा पोस्ट टेस्टिंग विच कोई होर पूछे। नैक्सट कम सिलेक्शन बायस। ऑब्वियसली कहते अगर मैं 2 ग्रुप्स कोई सिलेक्ट कर रही हाँ ठीक है एक्सपेरीमेंट विच मैं मे बी ये बायसनेस ले आवां बिकॉज अगर मैं 2 ग्रुप सिलेक्ट कर रही हाँ तो ये मे बी जो ग्रुप्स ने वो अपने अपने वे नाल या अपने अपने व्यू पॉइंट्स तो डिफरेंटली आंसर करन या विच बायसनेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। लास्ट कम्स योर एक्सपेरिमेंट मोर्टालिटी। दैट मीनस सम ऑफ द मैंबर्स मे लीव द ओरिजिनल ग्रुप एंड सम मैंबर्स जॉइन द ओल्ड ग्रुप। दैट मीनस ये की है कोई परसन दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता है या कोई जगह छोड़ रहा है या कोई होर परसन उस जगह पर आ रहा है। दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी ठीक है। वो कह रहे कि अगर मैं किसी पर्सन न्यू वर्जन अगर मैं लॉन्च करना है ठीक है तो मेरे को 100 रिस्पोंडेंट्स ने ओल्डन वर्जन दे और 100 विचों मैनू 10 पॉइंट स्केल विच अगर मैं मेजर किया तो मैनू और 7 रेटिंग मिली ठीक है। हुण मैं की कीता न्यू वर्जन लॉन्च करता ठीक है 2 मंथ्स विच तो 2 मंथ्स बाद मैनू 80 पार्टिसिपेंट ने रिस्पोंड किया तो 20 ने रिस्पोंड नहीं किया ठीक है। दैट मीनस मैनू 8 स्केल मिल गया बट आप ये चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते कि मैनू 8 रेटिंग मिली बिकॉज 20 विचों मे बी मैनू काफ़ी 20 मैनू मना कर देंगे या 20 सैटिस्फाइड ना हो पाते। दैट मीनस इन दैट केस मेरा स्केल 7 तो भी लो जाता ठीक है। दैट इज़ और एक्सपेरिमेंट मोर्टालिटी जब मेरे कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं या और पर्सन दूसरी जगह पर माइग्रेट हो चुके हैं। नेक्स्ट कम्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये 5 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। दैट मीनस आफ्टर ओनली डिज़ाइन का मतलब है जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट है आप बाद विच करते हैं ठीक है। दैट मीनस एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि आफ्टर लिखे दैट मीनस डिज़ाइन तो बाद एज्यूम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने कोई कंडक्ट किया एक्सपेरीमेंट जिमें इंपैक्ट ऑफ फ्री सैंपल्स ऑन द सेल ऑफ टॉयलेट सोप्स ठीक है। उन्होंने टॉयलेट सोप्स की इंपैक्ट पै रहा अगर मैं फ्री सैंपल्स देनी उन्होंने स्टडी करनी है। अ स्मॉल सैंपल ऑफ टॉयलेट सोप इज मेल टू अ सिलेक्टेड सेट ऑफ कस्टमर्स इन लोकैलिटी। 1 मंथ बाद की होया 25% ऑफ मैं देता 1 केक ऑफ सोप कूपन इज मेल टू ईच ऑफ द कस्टमर्स टू होम फ्री सैंपल्स हैज़ बिन सेंट अर्ली। जिन्होंने मैं फ्री सैंपल सेंड किए उन्होंने मैं 25
पैसा ऑफ कूपन देता। An equal number of these coupons are also mailed to people in another similar locality। कहते इन्ने कूपन्स मैं दूसरी जगह भी मेल किए जिथे मैं पहला फ्री सैंपल्स नहीं प्रोवाइड किए सी। सो एन इक्वल नंबर ऑफ दीज कूपन्स आर ऑल्सो मेड, ठीक है। सो द कूपन्स आर कोडेड टू कीप एन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कूपन्स रिडीम्ड फ्रॉम ईच लोकेलिटी। सपोज 400 कूपन्स रिडीम किए थे मैं, 250 कूपन्स आर रिडीम्ड फ्रॉम द कंट्रोल ग्रुप and the difference of 150 is supposed to be the effect of free samples। 400 ਵਿੱਚੋਂ 250 redeem ਹੋ ਗਏ, that means जो 150 ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ free samples ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੂਪਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ free samples ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, that is or after only design। before after design मतलब एडवर्टीजमेंट तो पहला की इफेक्ट है, एडवर्टीजमेंट तो बाद की इफेक्ट है, दैट मीन्स बिफोर आफ्टर पहला भी तो बाद भी, दैट इज बिफोर आफ्टर डिजाइन। नेक्स्ट आगे तारा फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन परमिट्स द रिसर्चर टू टेस्ट 2 और मोर वेरिएबल्स एट अ सेम टाइम, दैट मीन्स 2 या 2 तो बाद वेरिएबल्स इक्को टाइम जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। जिवें आप मैं की कर रही हाँ प्रमोशन बारे भी पढ़ रही हाँ, ठीक है, प्रमोशन कैरी कर रही है मैं, प्राइस रिडक्शन भी कर रही हाँ, ठीक है, किन्ने किन्ने पर्सन उस टाइम ते एंटर कर रहे मेरे मॉल विच, ये मैं सारा कुछ की पढ़ती हाँ फैक्टोरियल डिजाइन विच। नैक्सट कम्स लेटिन स्क्वेयर डिजाइन। लेटिन स्क्वेयर डिजाइन का मतलब है कि मैं 3 शेल्फ 3 स्टोर्स विच ले लिया, ठीक है, वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तीनों रिटेल शॉप्स विच कि मेरा सेल ते की इफेक्ट पै रहा है, ठीक है। सो रिसर्चर मस्ट मेक श्योर दैट one type of shelf arrangement is used in each store only once, ठीक है, एक बारी होवे ते इक्को जी होवे, that is your latent square design। next last comes ex post facto design, that means this is a variation जो आप first विच पढ़ी है after only design, एदी थोड़ी variation है because the groups such as experiment and control are identified only आफ्टर दे आर एक्सपोज टू दी एक्सपेरीमेंट। जिमें इन्होंने एग्जाम्पल दसी है कि आप कोई मैगजीन पब्लिशर ने देखना है कि एडवरटाइजमेंट दा निटिंग इन वुमेन्स इरा मैगजीन विच की इफेक्ट पै रहा है, द सबसक्राइबर्स ऑफ मैगजीन आर आस्क्ड वेदर दे हैव सीन दिस एडवरटाइजमेंट ऑन निटिंग, ठीक है। देखो तो बाद मैं पूछूंगी कि उन्होंने एडवरटाइजमेंट देखी है, एड वो देखी है कि नहीं है, दैट इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर रिसर्च डिज़ाइन कि आप प्लान बनाने तो बाद साड़ी किन्ने टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइनस हैगियां ने ते आपां की स्टैप्स फॉलो करने होंदे है ते साडे सर्वे की हुंदा है, एक्सपेरिमेंट्स की हुंदा है एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन।